आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और देश की जो पिछले कई दिनों से जेन जी के क्रोध की आग में झुलस रहा है। जेन जी, सोचिए जरा, मेक्सिको की बात कर रहे हैं। मेक्सिको की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका भी विवाद अमेरिका के साथ है, और अगर यहां पर भी जेन जी दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों के साथ, तो क्या इसमें CIA का हाथ है? सोचने वाली बात है। जेन जी के क्रोध की आग मेक्सिको में 1 नवंबर को मेयर की सार्वजनिक हत्या के बाद देश के लाखों जेन जी सड़क पर उतर आए। सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार गोलियों और धमाकों की आवाज गूंज रही है। मेक्सिको सिटी की पुलिस शील्ड लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जेन जी रुकने को तैयार नहीं है। पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखते हैं। लगातार शोर और नारेबाजी के साथ मेक्सिको के ये जो युवा है सीधे पुलिस को टक्कर देते नजर आ रहे हैं, और मेक्सिको में नेशनल पैलेस के सामने लगी बैरिकेडिंग को पूरी तरह तोड़ दिया जाता है। पुलिस आंसू गैस के गोले फायर कर रही थी, रबर बुलेट्स फायर कर रही थी, लेकिन इन युवाओं में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मेक्सिको में राष्ट्रपति भवन के सामने लाखों प्रदर्शनकारी। इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के आगे मेक्सिको की पुलिस बेबस नजर आ रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं आखिर कैसे जेन जी प्रदर्शनकारियों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस का दरवाजा तोड़ दिया और वो हाथों में बैनर लेकर अंदर दाखिल हो गए। मेक्सिको में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई है। कई बार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को दौड़ाया है, घायल पुलिस वालों को गिरा कर मारा, तो वहीं पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। विरोध में जेन जी जापानी कॉमिक्स वन पीस के कैरेक्टर लूफी को अपना प्रतीक बना। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खोपड़ी वाली टोपी का निशान देखा जा रहा है, जो लूफी की पहचान है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि लूफी जगह जगह जाकर भ्रष्ट और तानाशाही शासकों से जनता को आजाद कराता है। वन पीस जापान की मशहूर कॉमिक्स और एनिमे सीरीज है। इसकी कहानी समुद्री डाकुओं पर आधारित है जो आजादी और न्याय के लिए लड़ते हैं। यह सीरीज पूरी दुनिया में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। अब मेक्सिको में अचानक ये विद्रोह इतना क्यों भड़क गया, आइए देखते हैं। मेक्सिको में हर वर्ष ड्रग कार्टेल की हिंसा में हजारों लोग मारे जाते हैं। देश के युवा सरकार पर कार्टेल के समर्थन का आरोप लगाते हैं। युवा अपराधियों को सुधारने की सरकार की नीति से परेशान है। युवाओं का मानना है कि अपराधियों को सीधे गोली मार देनी चाहिए। बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा में मिल रही छूट से लोग तंग आ चुके हैं। 1 नवंबर को मेयर कार्लोस मांजो की हत्या के बाद लोग और भड़क गए। वो जो मेयर थे वो भी ड्रग कार्टेल के खिलाफ थे। इसके बाद से मेक्सिको में जेन जी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पिछले 2 वर्षों में दुनिया के कई देश जेन जी विद्रोह के आगे सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें कई एशियाई देश भी शामिल हैं। पेरू, आइए दिखाते हैं। पेरू, मोरक्को, सर्बिया, नेपाल, बांग्लादेश, केनिया ये वो देश हैं। ये देखिए, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर, ये भी दक्षिण पूर्वी एशिया का छोटा सा देश है जहां युवाओं के प्रदर्शन के आगे वहां की संसद ने घुटने टेक दिए। विरोध प्रदर्शन के कारण सरकार को 2 प्रमुख योजनाओं को रद्द करना पड़ा है। अब जेन जी मेक्सिको में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेक्सिको वो मुल्क है जिसका स्टार्टिंग से ट्रंप के आने के साथ ही उनका विवाद चल रहा है। सोचिए, सवाल उठते हैं, मेक्सिको की सड़कों पर उठी युवाओं की यह लहर क्या बदले की आग है या फिर बदलाव की शुरुआत है? क्या प्रेसिडेंशियल पैलेस की दीवारें टूटने का मतलब यह है कि अब मेक्सिको में ड्रग कार्टेल खत्म हो जाएगा, या अब सिस्टम भी टूटेगा?